अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाकिर शेख। आई होप आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 17। आज के इस लेसन नंबर 17 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। वह यह है कि आज के इस लेसन नंबर 17 से हम ऑफिशियली अपने टेली को शुरू करने वाले हैं और उसके अंदर एंट्रीज़ को करने वाले हैं। तो आइए बिला ताख़ीर आज के इस लेसन नंबर 17 को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज अपने पहले टेली को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम जानेंगे टेली के अंदर कंपनी के अंदर चेंजिंग करना और इसी तरह कंपनी को डिलीट करना। हमने पीछे लेसन के अंदर पढ़ा था कंपनी क्रिएट किस तरह करते हैं, कंपनी बनाते किस तरह है। आज के इस लेसन नंबर 17 के अंदर हम कुछ एंट्रीज़ को भी जानेंगे और इसी तरह हम ग्रुप्स वगैरह के भी बारे में भी जानेंगे और कंपनी को डिलीट करना, इसी तरह कंपनी के अंदर कुछ चेंजिंग करने के बारे में भी जानेंगे। सो आज का ये सबक 17 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस लेसन नंबर 17 के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारा टेली अब ओपन हो गया। आप देख रहे हैं कि हमने जब टेली को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। इसके अंदर हम कहां पर जाकर अपने कंपनी को क्रिएट करेंगे, उन तमाम चीज़ों को मैंने लेसन्स के अंदर पीछे बता दिया है। आज हम कंपनी को डिलीट करना, इसी तरह उसके अंदर चेंजिंग करने को जानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पर शॉर्टकट की के जरिए आते हैं। W दबाएंगे तो खुद ब खुद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करने के बाद अपने इस पेज को ओपन कर लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक दिखाई देगा गेटवे ऑफ टेली। अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है या इसी तरह कंपनी के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो सबसे पहले आप Alt F3 से भी आ सकते हैं या इसी तरह यहाँ पर जो दिया गया है कंपनी इन्फो, यहाँ पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर लिखा रहेगा कंपनी इन्फो। यहाँ पर जो पहले नंबर पर दिया गया है सिलेक्ट कंपनी, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या सिर्फ एस बटन दबा देंगे तो खुद ब खुद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। के अंदर आपकी कंपनी की इन्फो रहेगी कि कितनी कंपनी आपके पास है। अगर अल्टर करना चाह रहे हैं, मतलब उसके अंदर तब्दीली करना चाह रहे हैं या इसी तरह उस कंपनी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पर हमारी चंद कंपनियाँ हैं। सबसे पहले फरहान ट्रेडिंग कंपनी, इसी तरह MD शाकिर ट्रेडिंग कंपनी, सज्जाद ट्रेडिंग कंपनी, शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले हम फरहान ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम कंपनी इन्फो पर आ जाएंगे। अब अगर हम इस कंपनी को यहाँ पर आप देख रहे होंगे फरहान ट्रेडिंग कंपनी, अगर आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये बोल्ड होकर आपके सामने जाहिर होगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, डिलीट करना है तो यहाँ पर जो अल्टर दिया गया है आप सिर्फ ए बटन को दबाकर भी आ सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ से माउस से भी आ सकते हैं। जब आप उसको सिलेक्ट कर लिए फरहान ट्रेडिंग कंपनी को तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो फरहान ट्रेडिंग कंपनी पर दोबारा प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर अगर आप चाहे तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मेलिंग नेम, इसी तरह अगर एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं तो एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखना चाह रहे हैं देवबंद तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आप एड्रेस लिखना चाहते हैं वो तमाम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं करनी बल्कि इस कंपनी को हमें डिलीट करना है। तो उसे किस तरह करेंगे तो इसको मैं बता देता हूँ। अगर आप ये कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो आप Alt D बटन दबाएंगे तो खुद ब खुद ये आपसे पूछेगा क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना वाकई में चाहते हैं या नहीं, तो आप एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपसे फिर दोबारा पूछेगा आर यू श्योर कि आप वाकई में कंपनी को डिलीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गमगीन मामला है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर हो सकता है कि आपके हिसाब किताब सालों का महफूज हो। इसलिए ये टेली के अंदर ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आपसे अगर किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो आपसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पूछेगा। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह में आप देखते होंगे कि उसके अंदर एक ही बार पूछता है, लेकिन यहाँ पर टेली के अंदर आपसे 2 बार पूछा जा रहा है। आप फिर एंटर बटन दबा देंगे तो ये कंपनी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। हमने इससे पहले फरहान ट्रेडिंग कंपनी को डिलीट किया। अगर आप वापस आना चाह रहे हैं उसी पेज पर कंपनी इन्फो पे तो एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप बटन दबाने से आप खुद ब खुद कंपनी इन्फो के अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर फिर अगर आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और अगर सिलेक्ट कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल हमें सज्जाद कंपनी को भी डिलीट करना है तो सज्जाद कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो देख रहे हैं सज्जाद ट्रेडिंग कंपनी ये बोल्ड होकर शो हो रहा है। इससे मालूम चलता है कि अभी हम इस कंपनी को सिलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद आप फिर अल्टर बटन पर आएंगे और उसके बाद फिर सज्जाद ट्रेडिंग कंपनी पर दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप Alt D को दबा देंगे। उसके बाद एंटर दबा देंगे 2 बार तो खुद ब खुद आपकी जो कंपनी है डिलीट हो जाएगी। फिर आप एस्केप बटन को दबाएंगे।
एस्केप बटन दबाने के बाद आप अगर फिर किसी कंपनी में तब्दीली करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में आइए। लेकिन अभी हमें किसी कंपनी को डिलीट नहीं करना है, बस एक कंपनी जो बाकी है एमडी शाकिर ट्रेडिंग कंपनी, इसके अंदर हम तब्दीली नहीं करेंगे बल्कि इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और अपने इस टेली के अंदर एक ही कंपनी को बाकी रखना चाहते हैं तो Alt D दबाकर इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप इसको 2 बार एंटर बटन नहीं दबाना चाहते बल्कि एक ही बार में आप चाहते हैं कि कंपनी डिलीट हो जाए तो कंट्रोल ए दबा देंगे। इससे खुद ब खुद कंट्रोल ए दबा देंगे तो खुद ब खुद ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। आप जब इस कंपनी को सिलेक्ट कर लिए हैं जो यहाँ पर बोल्ड होकर शो कर रहा है, फिर आप Alt F3 दबाकर या इसी तरह कंपनी इन्फो पर माउस पॉइंट लेकर वहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद आपके सामने कंपनी इन्फो शो हो जाएगा। उसके बाद अब हमें इस कंपनी को न डिलीट करना है न इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, बल्कि इसके अंदर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं या इसी तरह इसके अंदर लेज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को जानेंगे उससे पहले हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। इस शाकिर ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जो हम एंट्रीज करने वाले हैं वो शाकिर कंपनी की करने वाले हैं। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है इसका 2025 से 2026, आपको मैंने पीछे भी लेसन्स के अंदर बताया था कि जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है उमूमन वो 1 अप्रैल से 31 जून तक होता है। ये उमूमन होता है क्योंकि 1 अप्रैल 31 जून तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके अंदर पूरे साल का आप जो भी एंट्री करना चाहते हैं वो तमाम एंट्रीज को आप कर सकते हैं। इसके आगे हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ही चीज़ दिया गया है लेकिन अलग अलग अंदाज में लिखा गया है। जैसे कि हमने पीछे एंट्रीज़ के बारे में जाना था, एंट्रीज़ को हमने नोट्स के अंदर समझा था। यहाँ पर इसी तरह दिया गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, ओनर ने बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट किया या इसी तरह ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा को लगाया या पैसा को खर्च किया। इन तमाम चीज़ की एंट्रीज हम टेली के अंदर किस तरह करेंगे उससे पहले हम बता देते हैं कि अगर आप किसी भी एंट्रीज को करेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उसको हमने पीछे अच्छी तरह समझ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा डेबिट और क्रेडिट वाले को, तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो दिया गया है पहले नंबर पर, द ओनर इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। इसी तरह कितना हजार, बल्कि 4 लाख पैसा इसने इन्वेस्ट किया, 4 लाख पैसा इसने इन्वेस्ट किया। इसी तरह द ओनर पुट मनी इनटू द बिजनेस, 4 लाख। इसी तरह द ओनर मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, द ओनर स्पेंड मनी ऑन द बिजनेस, द ओनर यूज्ड हिज कैपिटल इन द बिजनेस। इन तमाम का मफहूम एक ही है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कैपिटल ने, ओनर ने बिजनेस में खर्च किया, बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट किया या बिजनेस में पैसा को किसी भी और अंदाज से लगाया। मफहूम तो कुछ भी हो सकता है, बोलने का अंदाज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मफहूम पर गौर करना है क्योंकि आप हो सकते हैं कहीं पर जाए जहाँ पर चाइनीज़ ज़बान या इसी तरह जापानीज़ या इसी तरह कोरियन या इसी तरह इंडियन, साउथ, जो भी ज़बान बोला जा रहा हो उससे आपको परेशानी ना हो। इसीलिए आपको बस मफहूम पर गौर करना है कि क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं, उस पर गौर करना है। उसके बाद आपको एंट्रीज करनी है। यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो कैपिटल एंड कैश, यहाँ पर जब एंट्रीज करेंगे तो इसके अंदर 2 ही चीज़ होगा एंट्रीज के अंदर, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो इसके अंदर जो है एक तो कैपिटल है और एक कैश है। अब हम यहाँ पर जो एंट्रीज करने से पहले इसका लेजर्स बनाना चाहते हैं, कैपिटल का लेजर, इसी तरह कैश का लेजर। तो हम टेली के अंदर आते हैं और टेली के अंदर आने के बाद हम सिलेक्ट कंपनी करने के बाद हम पीछे जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे फिर से, और उसके बाद जब आप एस्केप बटन दबा देंगे तो अकाउंट इन्फो पर दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट इन्फो। इससे पहले मैं फिर एस्केप बटन एक बार दबाता हूँ और आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। गेटवे ऑफ टेली पर जब आप रहेंगे तो यहाँ पर मास्टर्स जो है इसके नीचे में अकाउंट इन्फो है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट इन्फो। यहाँ पर जो लेज़र का ऑप्शन दिया गया है आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक लेज़र्स का जो पेज होगा ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंगल लेज़र्स, इसी तरह मल्टीपल लेज़र्स है। इसके अंदर हम सिंगल लेज़र को पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले, इसी तरह अल्टर वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं लेज़र्स को। यहाँ पर जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर जो दिया गया है लेज़र्स का नेम, आप जिस चीज़ का लेज़र बनाना चाहते हैं उसका बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर आकर फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो होगा पैसा
इसके अंदर बिजनेस के अंदर ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो इसके अंदर दो ही चीज़ है, इसमें डेबिट कोई होगा या कोई क्रेडिट होगा। जब इसके अंदर डेबिट अगर ओनर है या क्रेडिट ओनर है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और इसी तरह कैश क्रेडिट है या डेबिट है उसे हम डेबिट करेंगे। तो इसके अंदर हम उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैश इस तरह कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल को लिखेंगे कैपिटल, और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस एंटर प्रेस करते जाना है। अब यहाँ पर असल बात है, अंडर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो दिया गया है अंडर, हमने पीछे लेसन नंबर 16 के अंदर पढ़ा था लेजर्स के बारे में, लेजर्स के ग्रुप के बारे में। क्योंकि असल जो होता है टेली के अंदर आप लेजर का कुछ भी नाम रख दे उससे कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे टेली के अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो असल होता है इसके अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पर जो लेजर्स के ग्रुप होते हैं उसी से टेली जानता है कि कौन किसके तहत आते हैं। आपको अगर किसी भी जगह किसी नाम को गलत रख दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप्स को चुनने में गलती कर दिए तो इससे आपके पूरे अकाउंट पर, इस कंपनी पर पूरे का पूरा साइड इफेक्ट पड़ेगा, और इससे आपके कंपनी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब भी लेजर्स को क्रिएट करें उसके अंदर आप ज़्यादातर ग्रुप्स का ध्यान रखें कि कौन सा किस चीज़ का ग्रुप है। तो हमने कैपिटल का ग्रुप क्या पढ़ा था लेसन नंबर 16 के अंदर कि कैपिटल का ग्रुप जो होगा वो कैपिटल ही होगा। तो हम यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एंट्रीज करते जाएंगे, उसके बाद एंटर बटन दबाते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो नीचे में देख रहे हैं F11 फ्यूचर्स जो दिया गया है इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर जनरल, इसी तरह बाकी जो चीज़ें दिया गया इसको हम तफसीलन आगे जानेंगे, अच्छी तरह पूरे आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर इसको पहले वाले ऑप्शन पर जो नो दिया गया है मेंटेन अकाउंट ओनली, तो यहाँ पर आपको बस यस कर देना है। वाई बटन दबाएंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे, खुद ब खुद यस हो जाएगा। और उसके बाद आपको बाकी तमाम को एन बटन दबाकर नो करते जाना है, जहाँ जहाँ पर भी यस है। इस आप आएंगे बैक स्पेस बटन से ऊपर भी आ सकते हैं, उसके बाद नो दबाते जाना है। एक बार नो दबाएंगे खुद ब खुद नो हो जाएगा। यहाँ पर भी यस है, इसको भी नो कर देते हैं। इस तरह आप तमाम को नो करने के बाद एंट्रीज करके इसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। आप जब तमाम नो हो गया है तो आप इसको कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, या इसी तरह एंटर बटन प्रेस करते हैं जाकर आखिर में आप उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो जनरल के नीचे दिया गया है मेंटेन अकाउंट ओनली, इसका यस हम क्यों किए, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हम सिर्फ उन चीज़ों का हिसाब रखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर पैसा आया, कंपनी से पैसा गया। यहाँ पर सिर्फ जो होगा वो कैश की बातें होगी, कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी से पैसा जा रहा है, कंपनी के अंदर माल परचेज कर रहे हैं या कंपनी से माल सेल कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के जो होगा यहाँ पर पैसा के आने का तस्करा होगा। इसके अंदर सिर्फ जो अकाउंट्स के अंदर होगा ओनली सिर्फ पैसा का तस्करा होगा, कैश का तस्करा होगा, कैश का तस्करा और नाम लिया जाएगा। और उसके अंदर आप अगर गुड्स का नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते होंगे जैसे डेल कंपनी या इसी तरह किसी भी चीज़ की कंपनी होती है तो उसके अंदर कोई एक ही चीज़ बनता है। डेल की कंपनी तो उसके अंदर हो सकता है सिर्फ लैपटॉप ही बनता हो, इसीलिए ये लोग सिर्फ वहाँ पर गुड्स का नाम जैसे हो सकता है कीबोर्ड, माउस, ये लोग नहीं रखते, बल्कि एक ही चीज़ बनता है तो उसमें अलग से नाम एड्स करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो लोग उसको याद ही रहता है हमारे कंपनी से क्या जा रहा है, हमारे कंपनी में क्या आ रहा है, इसीलिए वो लोग गुड्स का नेम ऐड नहीं करते, बल्कि ये खुद ब खुद एंट्रीज करते जाते हैं। लेकिन अगर आपको गुड्स का नाम ऐड करना है कि आज हमने फॉर एग्जांपल हमने आज 10 कीबोर्ड बेचे या माउस बेचे या इसी तरह 10 लैपटॉप बेचे या 10 फ़ोन बेचे, उसके लिए आप नाम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसको हम कैसे करेंगे उसको हम आगे अच्छी तरह जानेंगे। बस आपको यहाँ पर जो होगा मेंटेन अकाउंट ओनली को यस कर देना होगा। उसके बाद आप कंट्रोल ए दबा कर इसको एक्सेप्ट करा देंगे, और एक्सेप्ट कराने के बाद जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपने गौर किया होगा जब हमने इस ऑप्शन को नो कर रखा था तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जाहिर हो रहे थे, लेकिन जो अब जाहिर नहीं हो रहे। जब आप एंटर बटन दबाते जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर जो नेम है कैपिटल का नेम हो सकता है कंपनी के मालिक का नाम कुछ और हो, और अगर आप नाम कंपनी के मालिक का रखना चाहते हैं जो उसका नाम है बाज़ाब्ता ऑफिशियल जिस नाम से उसको पुकारा जाता है वो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और नाम है तो भी रख सकते हैं। लेकिन उम्मन लोग पहचानते हैं कि कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक एक ही है, वही है, इसलिए वहाँ पर हम लोग उम्मन कैपिटल या ओनर रख देते हैं। उसके अंदर अगर आप एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं कैपिटल का वो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रीज, स्टेट या इसी तरह जो भी चीज़ है आपके पास प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, जो भी प्रोवाइड है आपके पास बैंक डिटेल्स कंपनी का कैपिटल का मतलब उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पिन कोड वगैरह, पेन नंबर वगैरह भी है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें
इसको अभी नहीं करना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं और इसके बाद हम एंटर बटन दबाते दबाते इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम कैश का लेज़र बनाना चाहेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम कैश का बनाना चाह रहे हैं, कैश लिख दे, उसके बाद एंटर करेंगे तो एंटर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर टेली के अंदर दो चीज़ के लेज़र पहले से बने होते हैं, एक कैश के, इसी तरह एक लॉस एंड प्रॉफिट के। ये दो चीज़ों के लेज़र पहले से बने होते हैं, आपको इसका अलग से लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेली वालों ने पहले से, क्योंकि टेली वाले को मालूम है कि इसके अंदर हिसाब किताब होगा, उसके अंदर पैसा का, इसी तरह लॉस और प्रॉफिट का तस्करा आएगा, इसलिए उन्होंने पहले से बना रखा है। आपको कैश का बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एस्केप बटन दबाकर पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कितने लेज़र बने हुए, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर दिया गया है लेज़र्स के नीचे में, क्रिएट लेज़र्स के नीचे में डिस्प्ले पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा कि कैपिटल, इसी तरह कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमने जो लेज़र बनाया था सिर्फ कैपिटल का बनाया था, कैश का नहीं बनाया था, क्योंकि कैश का इन लोगों ने पहले बना रखा है। इसी तरह प्रॉफिट का भी इन लोगों ने पहले से बना रखा है, सिर्फ हमने कैपिटल का बनाया था जो आपके सामने जाहिर हो रहा है। आप इसके बटन दबाकर फिर वापस जा सकते हैं। और इसी तरह आपको अगर इस कैपिटल के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो आप उसके अंदर भी अल्टर के अंदर जाकर फिर कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आप अगर उसके बैंक डिटेल डालना चाहते हैं या इसी तरह पेन नंबर डालना चाहते हैं या कंट्रीज़ को चेंज करना चाहते हैं या इसी तरह स्टेट वगैरह या फुल एड्रेस रखना चाहते हैं तो उसके अंदर आप जो भी एंट्रीज है उसको डालने के बाद आप उसको कंट्रोल ए करके या एंटर बटन प्रेस करते करते उसको आप एक्सेप्ट करा दीजिए। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से नोट्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर जो दिया गया है, द ओनर इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, कि बिजनेस में ओनर ने, मालिक ने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इसी तरह 4 लाख रुपया लगाया, यहाँ पर 4 लाख, 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लगाया। अब इसकी एंट्रीज किस तरह करेंगे उसको हम लेसन नंबर 18 के अंदर जानेंगे। आज के लेसन नंबर एंट्रीज के अंदर हम लेजर्स को क्रिएट करना जान लिए कि लेजर को किस तरह क्रिएट करते हैं। इसी तरह आगे हम परचेज गुड ऑफ कंपनीज, इसी तरह सेल गुड्स अदर कंपनीज को हम जानेंगे कि परचेज के जो होते हैं लेज़र उसको किस तरह क्रिएट करेंगे। इसी तरह जो होते हैं सेल के, उसके एंट्रीज किस तरह करेंगे, उसके लेज़र किस तरह क्रिएट करेंगे। तमाम बहुत ही आसान है। आगे लेसन में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के इस लेसन को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और हैप्पी मोड में होंगे। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर दुनिया में, अगर ज़िंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक का बटन दिया गया है उसको भी जाकर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जो मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, अपने वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, अपने वीडियो को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ इतनी मेहनत के बावजूद, तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं लेसन नंबर 18 के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।